माधव दया प्रभुपाद 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 दया प्रभुपाद। हरिनाम जय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं और आज का विषय है स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 33। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बोधाय च सुरदृशा। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषा। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अपरे अन्य लोग वसुदेवस्य वसुदेव का देवक्याम देवकी का याचित प्रार्थना किए जाने पर अव्यगात जन्म लिया अजह अजन्मा त्वम आप अस्य इसके क्षेमाय कल्याण के लिए वधाय वध करने के लिए च तथा सुरद्विषाम देवताओं से ईर्ष्या करने वालों का। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा वृष्णि के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि बताया जा रहा था कि भगवान क्यों आए हैं। तो भगवान के अन्य अन्य कारण बताए गए थे लेकिन आज के भी श्लोक में कुछ और कारण बताए गए हैं। तो इन कारणों को हम आज देखेंगे।
इन कारणों को आज हम देखेंगे, कौन कौन से कारण हैं। तो अब माता कुंती कह रही है कि भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो हैं वो देवकी और वसुदेव की प्रार्थना पर प्रकट हुए, और आप देवताओं के दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट हुए। तो ये दो बात कुंती महारानी आज बता रही है। तो ये दो बात कुंती महारानी बता रही है। तो पहले हम देख लेते हैं वसुदेव और देवकी का लीला, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो वसुदेव जी और माता देवकी जो हैं, उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया था। तो उन्होंने लगभग 10,000 साल तक, उन्होंने लगभग 10,000 साल तक प्रार्थनाएं की थी भगवान से। और कैसे प्रार्थना की थी? तो देवकी और वसुदेव जो हैं वो पेड़ के सूखे पत्ते खाकर भजन करते हैं, है ना। हम लोग दिन में 3 टाइम खाते हैं, राइट। वो भी पूरा फुल चाहिए, और उसमें एक रोटी थोड़ा राइस कम हो गया तो टेंशन हो जाता है। लेकिन देवकी और वसुदेव, जब उनका नाम था सुतपा, कृष्णी और सुतपा, उस समय उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। तो जब कृष्णी और सुतपा का विवाह हुआ था, तो कृष्णी और सुतपा का विवाह होने के बाद वो दोनों हनीमून पे नहीं गए थे, ऐसे आजकल होता है। जैसे ही विवाह फिक्स हो जाता है, वैसे ही ये भी फिक्स करते हैं कि हनीमून किधर जाएंगे, उसका टिकट भी बुक कर लेते हैं। बाद में विवाह कैंसिल होता है तो टिकट भी कैंसिल करना पड़ता है। तो ये गृहस्थ जीवन में 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। जो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम तीरथ में होता जो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम जो होता है गुरु के निर्देश में, गुरुकुल में रहकर भक्ति का तपस्या कर, भक्ति के लिए प्रयास कर, या सीखना भक्ति। गृहस्थ आश्रम है, उसका मतलब नहीं होता है कि शादी करना, पैसे कमाना और अपना बीवी बच्चा पालना, उसको गृहस्थ आश्रम नहीं कहते। जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का भी मतलब होता है भक्ति करना। तो स्त्री पुरुष विवाह करने के बाद गुरु के मार्गदर्शन में घर में रहकर भक्ति करते हैं। जो लोग जो लोग गृहस्थ आश्रम में विवाह करके केवल पत्नी बच्चा पालन करते हैं, पत्नी को और बच्चों को अच्छी सुविधाएं देते हैं, बड़ा पढ़ाई लिखाई देते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा के पैसा कमाने के काबिल बनाते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं, समाज में थोड़ा दान पुण्य करते हैं, उसको गृहस्थ जीवन नहीं बोलते हैं, उसको गृह में भी कहते हैं। मतलब अपना गृहस्थ जीवन खराब करने वाला व्यक्ति। गृहस्थ उसको कहते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों विवाह किए हैं, और विवाह करने के बाद दोनों गुरु के मार्गदर्शन में, भगवान के भक्त के मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। और उनको अपना घर नहीं बनाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जो घर है वो हमारा घर नहीं होना चाहिए, घर होना चाहिए भगवान का, हम उसमें रहना चाहिए। चलो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थों को चाहिए कि अपने घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताई को रखें, और वो जो घर है वो भगवान को दे दें कि ये घर भगवान आपका है, और उस घर में भगवान का दास या भगवान की दासी बन के रहे। उसको गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन का मतलब नहीं है अरे पति जाएगा पैसा कमाने के लिए, स्त्री घर में कुकिंग करेगी, फिर पति आके घर में खाना पीना खा के बढ़िया सो जाएगा, फिर बच्चे बच्चे हो गए तो उनको अच्छा सुविधा देंगे, पढ़ाई लिखाई देंगे, बड़ा अफसर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे,
अकाउंटेंट बनाएंगे, है ना, ये सब बनाएंगे। फिर वो भी अच्छा कमाने लग जाएगा, पैसा वैसा कमाने लग जाएगा, है ना, वो जो भी बच्चा लोग पैसा वैसा कमाने लग जाएगा, फिर वो सब भी होने लग जाएगा। उसको गृहस्थ नहीं। गृहस्थ का मतलब होता है हमारे आइडियल गृहस्थ आ गए हैं, नीलांबर प्रभु हमारे आइडियल गृहस्थ हैं। तो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि गृहस्थ को बोल रहा हूँ दुखी मत रहिए। इधर बैठ जाओ। तो गृहस्थी का मतलब होता है कि गृहस्थी का मतलब होता है कि भगवान का भजन करना। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थी का मतलब घर नहीं होता है, गृहस्थी का मतलब होता है आश्रम। इसलिए गृहस्थ को आश्रम कहा गया है। आश्रम मतलब जहाँ पे भगवान का भक्ति होता है, जहाँ पे भगवान का भक्ति किया जाता है। तो जो घर में स्त्री है वो भी भगवान का भक्ति करे, जो पुरुष है वो भी भगवान का भक्ति करे, जो उनके चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं वो भी भगवान का भक्ति करें। सब लोग भक्ति करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए और भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए। उसको गृहस्थ जीवन कहते हैं। तो भगवान का जब भक्ति करेंगे तो उसके लिए हमारा खुद का भी कुछ साधना होना चाहिए। तो इसीलिए अब कृष्ण और सुतपा ने तो साधना किया था 10,000 साल तक पेड़ के सूखे पत्ते खाए। अभी हम लोग तो पेड़ का सूखा पत्ता तो छोड़ दो, अगर हमको दिन में 3 टाइम भर भर के प्लेट प्रसाद नहीं मिलेगा तो हमारा तो घर का ही काम नहीं चलेगा, भजन तो छोड़ दो। राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, खाने पीने के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने कुछ तपस्या बताई है। और वो तपस्या है मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह 4 बजे उठना, शिक्षाष्टकम पढ़ना, 10 नाम अपराध पढ़ना, उसके बाद 16 माला जप करना, फिर मंगला आरती करो, गुरु पूजा करो, और उसके बाद भागवतम क्लास सुनो, कुकिंग करो, प्रसाद खाओ। ये मॉर्निंग प्रोग्राम जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जब मंदिर में जाओगे तभी मंगला आरती करना है, जब मंदिर में जाओगे तभी 16 माला करना है, जब मंदिर में जाओगे तभी गुरु पूजा करना है, जब मंदिर में जाओगे तभी भागवतम सुनना है। ऐसा नहीं है, घर में भी यही करना है। जो हमारे मंदिर के आइडियल गृहस्थ हैं उन्हें वो लोग घर में भी करते हैं। घर में ही सुबह 4 बजे से 5 बजे उठते हैं, 4 बजे 4:30 बजे उठते हैं, और फिर नहा धो के वो लोग 16 माला जप करते हैं, शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। उसके बाद अब सुबह 4 बजे आप घर में करताल बजाओगे तो पड़ोसी को तकलीफ होगा। तो इसके लिए 4 बजे ना करके वो 7 बजे, 7:15 बजे मंगला आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं। और फिर मंदिर का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है या मंदिर का जो लाइव लेक्चर है वो घर में चलाते हैं। और लेक्चर घर में चला के वो लोग घर में लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद घर में कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मंदिर जाओगे तभी आपको मॉर्निंग प्रोग्राम करना है। नहीं, आप घर में भी भगवान को रखिए, भगवान के फोटो को रखिए, गुरु परंपरा को रखिए, और घर में भी वही करना है जो मंदिर में करना है। कभी कभी कुछ लोगों को पूछो आज अपने मंगल आरती किया? नहीं प्रभु जी, आज मंदिर नहीं आया तो मंगल आरती कैसे करें? नहीं, मंगल आरती घर में करो ना। मंगल आरती करने के लिए आपका किसी ने हाथ बांधा है? नहीं। तो घर में भी भजन करना है। तो कृष्ण और सुतपा जब उनका विवाह हुआ तो वो चले गए भजन करने। पहले के समय पे जब विवाह होता था तो स्त्री पुरुष पहले भजन करते थे, पहले तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद स्त्री पुरुष तपस्या करने के बाद गुरु का परमिशन से, वैष्णव के आशीर्वाद से संतान की उत्पत्ति करते, अपनी मर्जी से नहीं। बॉलीवुड का मूवी देख के संतान उत्पत्ति नहीं करते थे। तो वैसा नहीं करते। तो इसीलिए ये भजन ज्यादा महत्वपूर्ण, गृहस्थी जीवन में भी भजन ज्यादा महत्वपूर्ण। आप सोचिए, ब्रह्मचारी मंदिर में आश्रम में रहकर भी उसको इतना संघर्ष होता है भजन करने में। तो गृहस्थी जीवन में तो चारों तरफ जो है लालच ही लालच भरा हुआ है, चारों तरफ टेम्पटेशन। कितना उनको उनको कितना तकलीफ होगा। इसीलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम जो है ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार के आकर्षण में बैठ के भी भजन करना कष्टदायक होता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि गृहस्थ जीवन में नाम के लिए 16 माला कर लो और वो गृहस्थ जीवन हमारा सफल होगा। नहीं, गृहस्थ जीवन में
जैसा मंदिर के अंदर नियम है वैसे ही नियम के अनुसार मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए। मंगल आरती होना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, रस नाम अपराध, अष्टाष्टकम, भागवतम क्लास, सब होना चाहिए। तुलसी महारानी की आरती, नरसिम्ह देव की आरती, सब होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में घर में होना चाहिए, सबके घर में। अपने घर को ही मंदिर बनाइए आप पहले। तो जब आप घर को मंदिर बनाओगे तो आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन घर में भजन करोगे, घर में करोगे सब मॉर्निंग प्रोग्राम। और फिर 1 या 2 दिन आप मंदिर में आओगे, तो आपका क्या होगा, पूरे के पूरे हफ्ते अच्छे से भजन होगा। लेकिन अगर हम घर में सोचेंगे ठीक है अब तो घर में है, तो तान तोड़ के सुबह 8 बजे सो के उठेंगे या 6 बजे सो के उठेंगे, उठेंगे तो पहला ध्यान ये नहीं रहेगा कि नहा धो के भगवान को प्रणाम करें। पहला ध्यान ये रहेगा नहा धो के कपड़ा पहन के सीधा भागो ऑफिस। उसको भजन नहीं है। तो कृष्ण और सुतपा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भजन भी क्यों करना है, कभी कभी कुछ लोग भजन करते हैं, उनको पूछो क्या हुआ आपका भजन कमजोर क्यों हो गया, तो कहते हैं हमने भगवान से ये मांगा था भगवान ने दिया नहीं तो भजन में मन नहीं लग रहा, इसलिए भजन नहीं कर। भजन करना है किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नाम क्यों जप करना है, गुरु को और भगवान को प्रसन्न करना, उसके लिए नाम जप करना। हमको मंगल आरती क्यों करना है, भगवान को गुरु को प्रसन्न करने, हमारी साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, ताकि हम शुद्ध हो, हमारे अनर्थ कम हो। ये सब भाव होना चाहिए, ना कि ये भाव हो कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं, वो बात नहीं होनी। हाँ, या भगवान से कुछ मांग रहे हैं, हमको धनम जन्म सुंदरी कविताम जगदीश काम है, ये सब होना चाहिए, नहीं इसके लिए नहीं होना। तो इसके लिए भजन नहीं करना। तो कृष्ण और सुतपा, इन दोनों ने जो भजन किया भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न किए, भगवान का भक्ति किए, तो भगवान 10,000 साल की कठोर तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज विष्णु के रूप में। तो भगवान के पास शंख चक्र गदा पद्म, हाँ, मुकुट मोर मुकुट, कान में मकर कुंडल, गले में वैजंती माला, कौस्तुभ चिन्ह, और भगवान का पीताम्बर, इस तरह से भगवान का सुंदर सा रूप प्रकट हुआ। तो जब भगवान का रूप प्रकट हुआ तो कृष्ण और सुतपा को भगवान ने पूछा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आपको कोई वरदान चाहिए। भगवान मांग पूछते हैं कुछ वरदान चाहिए। क्यों पूछते हैं भगवान, क्योंकि भगवान का नाम है वरदराज। वरदराज मतलब वरदान देने में राजा, वरदान देने में जो राजा होता है उसको वरदराज। तो भगवान का नाम है वरदराज। भगवान बोले भाई कुछ आप लोगों को वरदान मांगना है तो बोलो। तो कृष्ण सुतपा बोले वरदान कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा कर सकते हो तो इतना कृपा करो कि हमको आपकी तरह एक संतान चाहिए। बच्चा जो हो वो भगवान की तरफ, के लिए बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप होना चाहिए, संतान भगवान की तरह होना चाहिए, भगवान का रूप होना चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है तथा। अब भगवान को तो देने के लिए कोई कमी है नहीं। भगवान बोले ओके मैं आऊंगा, मैं आपको मेरी तरह एक संतान दूँ। बोल के भगवान चले गए। भगवान जाके गोलोक वृंदावन में सोचने लगे मेरी तरह कौन, मेरी तरह तो मैं हूँ और कोई है नहीं, है ना। तो जब वरदान मांगा तो तुरंत वरदान देना चाहिए, तुरंत आशीर्वाद देना चाहिए। भगवान गोलोक वृंदावन में चले गए, उसके बाद सोचने लगे, तो फिर लेट हो गया देने। तो जब किसी व्यक्ति को कुछ आप प्रॉमिस करते हो और देने में लेट हो जाता है, तो शास्त्रों का नियम है 3 गुना देना चाहिए। अभी मत करिए आप लोग, इतना मारेंगे कल में टेंशन हो जाएगा। तो ठीक है आप लोग जितना उतना तो दे दो। कलयुग में तो जो मांगा है वही देने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, सूद समेत तो भूल जाओ। हाँ? तो कम से कम 3 गुना नहीं, जितना दिया कम से कम उतना दे दो। पर भगवान नियम का पालन करते हैं। तो भगवान सोचे कि मैं
खुद जाता हूं इनका पुत्र बनने के। तो भगवान खुद पुत्र बन गए। तो भगवान ने 3 जन्म लिया। पहले जन्म में कृष्ण और सुतपा उनके पुत्र के रूप में भगवान जन्म लिए। तो उनका नाम, भगवान का नाम उस समय पड़ा वृष्णि गर्भ। भगवान का नाम पड़ा वृष्णि गर्भ। और भगवान ने ध्रुव महाराज को कृपा किया था उस जन्म। ध्रुव महाराज को आशीर्वाद भगवान ने उसी जन्म में दिया। दूसरा जन्म भगवान ने लिया, कौन सा जन्म लिया? राम का। और तीसरा जन्म भगवान ने कौन सा लिया? नहीं, सॉरी, दूसरा जन्म भगवान ने लिया वामन देव का। वामन देव के रूप में जो भगवान ने जन्म लिया, उस समय कृष्ण और सुतपा बने थे अदिति और कश्यप। और जो तीसरा जन्म भगवान ने लिया, वो लिया कृष्ण का। उसमें वही कृष्ण सुतपा बन गए वसुदेव और देवी। तो ये भगवान ने 3 जन्म लिया। और इस 3 जन्म लेकर भगवान ने उनका जो प्रॉमिस है उसको पूरा किया। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि कुछ लोग भगवान कहते हैं कि आप देवकी और वसुदेव का प्रॉमिस पूरा करने के लिए आप देवकी और वसुदेव का प्रॉमिस पूरा, उनको आपने बोला था मैं आऊंगा, तो उनकी तपस्या को, उनके भजन को सफल बनाने के लिए आप आए। और कहती हैं, और आप आए हो किस लिए? आप आए हो देवताओं के दुष्टों का विनाश करने। तो भागवतम में भी इसका उल्लेख आता है, इंद्रारी व्याकुलम लोके, क्या है? इंद्रारी व्याकुलम लोके, हाँ, मृगयंती मृगे। तो भगवान जो है वो इंद्रा अरि, इंद्रा अरि मतलब जो इंद्र है देवताओं का राजा, उनके दुश्मनों को विनाश करने के लिए, कष्ट देने के लिए भगवान प्रकट। तो कुछ लोग बोलेंगे ये इंद्र के दुश्मनों को, कि इंद्र भी तो जाके झगड़ा करता है, कई बार तो देते इंद्र ही पहले जाके गड़बड़ी करता है। कभी कभी देवता लोग गड़बड़ करते हैं, कभी कभी तो इंद्र खुद जाके गड़बड़ करता है। इंद्र गड़बड़ करता है, देवता लोग अटैक करते हैं और भगवान इंद्र के पक्ष में आ जाते हैं। भगवान है, उनको तो सब, भगवान के लिए तो सभी समान है, सही बात है। लेकिन इंद्र और देवताओं को भगवान इसलिए प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि इंद्र और जो देवता है वो भगवान के पहला भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन भक्त है। दूसरा, वो लोग भगवान का सेवा करते हैं, वो भगवान का डिपार्टमेंट संभालते हैं। कोई पानी का डिपार्टमेंट संभालता है, कोई बिजली का डिपार्टमेंट संभालता है, कोई अग्नि का डिपार्टमेंट संभालता है। सब लोग कोई ना कोई डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो भगवान की सेवा में लगे हैं। तो इसीलिए भगवान इंद्र और इंद्रों के जो अ, इंद्र के जो सहयोगी देवी देवता हैं, उनके विरोधियों का, उनके जो दुश्मन है, उनको भगवान समाप्त करने के लिए आते हैं या उनको दंड देने के लिए आते हैं। तो कुंती महारानी कहती है आपका ये भी एक रीजन है ना। ऐसा लोग कहते हैं, कुंती महारानी अपरे अपरे मतलब ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसलिए आते हो। जैसे हमने कल चर्चा किया, कल हमने ऑनलाइन क्लास में बताया कि भगवान इसलिए नहीं आते हैं कि इसने प्रार्थना किया, उसने प्रार्थना किया, उसने प्रार्थना किया इसलिए आए। वो तो भगवान कारण बनाते हैं जानबूझ। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए जब भगवान नरसिम्हा देव के रूप में प्रकट हुए, तो भगवान की प्रार्थना के रूप में कहते हैं कि आप आए क्यों हो? आप आए हो अपने भक्तों के शब्दों को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने निज भृत्य, भृत्य मतलब भगवान के सेवक, जब नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए, तो भगवान ने कई लोगों का भविष्यवाणी, कई लोगों का जो शब्द है उसको सत्य करने के लिए आए। पहला शब्द सत्य करने के लिए आए थे ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने बहुत सारा वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को। पानी में नहीं मरेगा, हवा में नहीं मरेगा, आसमान में नहीं मरेगा, जमीन में नहीं मरेगा, घर में नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, सुबह में नहीं मरेगा, शाम को नहीं मरेगा, देवता द्वारा नहीं मरेगा, असुर द्वारा नहीं मरेगा, इंसानों द्वारा नहीं मरेगा, जानवर द्वारा नहीं मरेगा। सब एकदम पूरा लिस्ट बना के आशीर्वाद दिया था। भगवान ने ब्रह्मा जी के हर शब्द को सत्य किया। भगवान ना मनुष्य थे, न जानवर थे, और भगवान देवी देवता तो होते नहीं है, और भगवान मनुष्य भी नहीं है। भगवान ने हिरण्यकशिपु को शाम को मारा, न सुबह में मारा न रात में मारा।
भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में मारा, ना जमीन पे मारा ना आसमान में मारा। भगवान का गोद तो वैकुंठ है। भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, भगवान के जो नाखून है उससे ही फाड़ दिया। तो ब्रह्मा जी के शब्दों को सत्य किया भगवान ने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। प्रहलाद महाराज के शब्दों को सत्य किया। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पूछा भगवान कहाँ है, बोला हर जगह है। तो बोला ये खंबे में भी है, बोला इधर भी है। बोला ठीक है अभी खंबा को ही तोड़ देता हूँ। खंबा को तोड़ा, बोला खंबा को तोड़ के भगवान को ही खत्म कर दूंगा। तो प्रहलाद महाराज ने जो बोला खंबा में हूँ, तो भगवान खंबे में आके खड़े हो गए। अभी हिरण्यकशिपु आएगा। तो प्रहलाद महाराज के शब्द को सत्य करने आ गए भगवान। तो भगवान अपने भक्तों के शब्दों को सत्य करने आते हैं। और तो और जो देवी देवता हैं, वो देवी देवताओं के भी शब्दों को सत्य करते हैं। देवी देवता जब असुरों से पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, देवी देवता भी बड़े चालाक हैं। ये लोग जब असुर लोग अटैक करते हैं तो ये लोग खुद लड़ाई करते हैं पहले, और जब जीत जाते हैं तो बोलते हैं देखो हम कितने महान हैं, हमने असुरों को मार दिया। और जब हार जाते हैं तो भागते भगवान के पास, बचाओ बचाओ बचाओ, देखो असुर मार दिया। तो भगवान बचाते हैं। तो जो देवी देवता भगवान के शरण लेते हैं, भगवान अपने शरणागत भक्तों को कृपा करते हैं, उनको आशीर्वाद करते हैं। तो उनको भी प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। उनके भी शब्दों को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन ये सब जो है भगवान को प्रकट होने का माध्यम है। असली कारण है भगवान अपनी खुद की लीला करने। भगवान अपनी मर्जी से आते। भगवान को प्रकट होने के लिए किसी की प्रार्थना, किसी की इच्छा, असुरों का उत्पात, देवताओं की प्रार्थना, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान उसको माध्यम बनाए। कभी कभी कुछ भक्त बोलते हैं प्रभु जी प्लीज मुझे प्रसाद दो, तो बहुत भूख लगा है ना। तो अब उस भक्त को दूसरा भक्त में हेल्प करता है कि ठीक है चलो तुमको हेल्प करता हूँ प्रसाद में। तो भक्त बड़ा खुश हो जाता है और दूसरे भक्त को धन्यवाद करता है कि प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रसाद का सुविधा दी। प्रसाद का सुविधा किसने किया? भगवान ने। लेकिन उस भक्त को भगवान माध्यम बनाते। हमारे जीवन में जैसे गृहस्थी जीवन, तो गृहस्थी जीवन में पत्नी को लगता है कि मेरा पति कमा के लाता है, और पति को लगता है कि मेरा पत्नी मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधा देती है, अच्छे से सेवा करती है ना। और फिर हम लोगों के जीवन में चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, बच्चे बच्चे आ जाते हैं, फिर कभी कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं। कभी मंदिर के कुछ भक्त आते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं, इधर है इधर, है ना, ये सब हेल्प करते हैं। तो हम लोगों को लगता है कितना अच्छा जीवन। तो कभी कभी जो संसारी लोग हैं उनको लगता है कि मेरा जीवन तो पत्नी से चल रहा है, पति से चल रहा है, माँ बाप से चल रहा है, बच्चों से चल रहा है ना। भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है? ये सब माध्यम है। जिस दिन भगवान घंटी बजाएंगे ना, उस दिन तुरंत जाना पड़ेगा। ना पत्नी कुछ कर पाएगी, ना पति कुछ कर पाएगा, ना माँ बाप कुछ कर पाएगा, ना बच्चा कुछ कर पाएगा, ना डॉक्टर कुछ कर पाएगा। डॉक्टर क्या बोलता है पता है? पहले डॉक्टर के पास आप जाओ, डॉक्टर के पास आप जाओ इलाज कराने, तो बोलता है हाँ मैं ठीक कर दूंगा, जो बीमारी की क्या बात करते हैं, मैं सब डिग्री लेके आया हूँ। पहले बोलता मैं ठीक कर दूंगा। और जब डॉक्टर के जो बुद्धि का 12 बज जाता है, तब डॉक्टर जब फाइनली कुछ नहीं कर पाता है, तो फिर हाथ जोड़ता है, देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो। तो यही बात पहले बोल देता कि मैं तो इलाज कर रहा हूँ, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप भगवान से भी प्रार्थना करो, है ना। दोनों बोलना चाहिए ना। पहले बोलेगा मैं इलाज कर दूंगा, ये मेडिसिन है, वो इंजेक्शन है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सब मैं ठीक कर दूंगा। पहले ऐसा बोलता है। लेकिन बाद में जब वो नहीं कर पाता है, तब क्या बोलता है? भगवान से प्रार्थना करो, हमारे से जितना हो सका हमने किया। अब भगवान से प्रार्थना करो, देखो बच गया तो बच गया, राइट। तो संसार में जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, ये सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, सबसे पहला तो ये भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हमें मिले।
जो अच्छे हैं वो भी, जो बुरे हैं वो भी। बुरे लोग भी भगवान के आशीर्वाद से मिले हैं। यस। क्यों? आपका पाप कर्म कौन काटेगा? तो भगवान कुछ लोग को भेजते हैं आपका पाप कर्म काटने के लिए। वो आपको बहुत कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। दिन रात आप चिल्लाते हो, और भगवान को बोलते हैं भगवान क्या परेशान आत्मा मेरे जीवन में भेज दिया आपने, है ना, दुखी हो। तो भगवान का आशीर्वाद है, आपका पाप कर्म भी तो काटना पड़ेगा, वो भी आशीर्वाद। अच्छे लोग भेजते हैं, वो आपको सहयोग करते हैं, तो वो भी आशीर्वाद। तो संसार में जितने लोगों से हम जुड़ते हैं, ये सारे लोग भगवान भेजते हैं। हर व्यक्ति को भगवान भेजते हैं। हर व्यक्ति जो हमसे जुड़ता है, भगवान की कृपा से। तो ये जितने भी संसार के लोग हमको जो भी सहयोग करते हैं, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे चित परिचित हो, जान पहचान वाले हो, चाहे अनजान हो, ये सब लोग केवल माध्यम हैं। असली जो डायरेक्टर है ना, वो भगवान। भगवान ही सारा कार्य करता है। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि भगवान, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि कुंती महारानी के, कुछ लोग कहते हैं आप देवकी के पुत्र बन के आए हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप वसुदेव के पुत्र बन के आए हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप यशोदा के पुत्र हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप नंद महाराज के पुत्र हो। ऐसा लोग कहते हैं, और इसीलिए भगवान का नाम भी है। कभी कभी कुछ नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान का कोई नाम नहीं है। सही बात है, भगवान का कोई नाम है ही नहीं। लेकिन भगवान का नाम भगवान के गुण के अनुसार, उनकी लीला के अनुसार। भगवान जब वसुदेव के पुत्र बनते हैं, तो भगवान को वासुदेव कहते हैं। भगवान जब देवकी के पुत्र बनते हैं, तो भगवान का नाम पड़ता है देवकी नंदन या देवक्याम। भगवान जब यशोदा के पुत्र बनते हैं, तो उनका नाम पड़ता है यशोदा नंदन। जब भगवान नंद के पुत्र बनते हैं, तो उनका नाम पड़ता है नंद नंदन। जब भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं, अर्जुन का रथ का ड्राइवर बनते हैं, तो भगवान का नाम पड़ता है पार्थ सारथी। जब भगवान यादव, भगवान को यादव कहते हैं या यदुपति कहते हैं, तो भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने महाराज यदु के कुल की गरिमा बढ़ाने के लिए भगवान उसके कुल में प्रकट हुए। भगवान के यदु के कुल को नाम बढ़ाने के लिए उनके कुल में प्रकट हुए, ऐसा हमने कल के लेक्चर में सुना। तो इसके लिए भगवान को कहते हैं यादव। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हाँ, भगवान को कहते हैं। तो यादवाय मतलब यदु के कुल में भगवान अपनी मर्जी से आए, इसके लिए यादव कहते हैं। माधव कहते हैं क्योंकि भगवान लक्ष्मी के पति है। क्यों फिर वंदना कौन? तो भगवान को माधव कहते हैं क्योंकि भगवान लक्ष्मी के पति। भगवान केशव भगवान को केशव कहते हैं। केशव नाम के दो अर्थ हैं। केशव नाम का एक अर्थ है कि भगवान ने केसी नाम के असुर का वध किया था, और दूसरा भगवान के जो केश हैं वो बहुत सुंदर हैं, घुंघराले हैं। तो इसीलिए भगवान को केशव कहते हैं। तो भगवान के अनेकों नाम हैं, और इन सब में जो टॉप मोस्ट नाम है, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो नाम है कृष्णा। ऐसे भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे जो टॉप मोस्ट नाम है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम है, वो है कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो नाम भगवान को सूट करता है बेस्ट तरीके से। और पूरी सृष्टि में हर व्यक्ति से संबंध में वो नाम जो है वो सूट करता है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम का मतलब होता है इति आकर्षति, सर्व आकर्षति इति कृष्ण। कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करते हैं, सबको अपने से जोड़ लेते हैं कृष्ण की सुंदरता से। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। तो कृष्ण नाम जो है वो टॉप मोस्ट है। भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। यादवों के कुल को भी आकर्षित करते हैं, कुरु के वंश को भी आकर्षित करते हैं, भोज वंश को भी आकर्षित करते हैं, वृष्णि वंश को भी आकर्षित करते हैं, सबको, असुरों को भी आकर्षित करते हैं, भक्तों को भी आकर्षित करते हैं, देवताओं को भी आकर्षित करते हैं, सबको भगवान आकर्षित करते हैं।
कालिया, कालिया लीला सुना आपने? कालिया मर्दन लीला, कालिया मर्दन, कालिया के सर पे भगवान नाच रहे थे। आप लोग ने देखा है जुहू में भगवान कालिया कृष्ण कहाँ पे है? किसने नहीं देखा है कालिया कृष्ण जुहू में? सबने देखा है, वेरी गुड। नहीं देखा? गेट के बाजू में तो है, कालिया के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो जो कालिया है, कालिया को जब दंड देने के लिए भगवान गए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज लेक्चर में बताते हैं कि भगवान जब डाइव मारे यमुना नदी के पानी में, तो जब डाइव मारे तो जब आदमी पानी के अंदर नीचे की तरफ जाता है ना, तो उसका चेहरा आगे होता है, पैर पीछे होते हैं, है ना? चेहरा और वक्ष स्थल जो ना एकदम आगे होता है, ऐसे आगे की तरफ जाता है। मेरे को तो आता नहीं तैरने, महाराज ने जो बोला है वो बता रहा हूँ। तो चेहरा और वक्ष जो है आगे होता है। तो कालिया जब देखा भगवान को, एकदम एकदम मुग्ध हो गया भगवान की सुंदरता से। घुंघराले बाल है, बड़ी बड़ी आंखें है ना? भगवान के जो होंठ है, वो बिंबा नाम का एक फल होता है, बिंबा नाम का। वो बिंबा नाम के फल की तरह भगवान के होंठ लाल है। भगवान का जो वक्ष स्थल है चौड़ा है। भगवान की जो भुजाएं हैं एकदम सशक्त हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। और भगवान कान में मकर कुंडल पहनते हैं। भगवान का पीतांबर होता है, छाती पे श्रीवत्स चिन्ह होता है। इतने सुंदर भगवान को कालिया देखा तो कालिया सोचा ये सुंदर सा लड़का कौन है। और एकदम जो सांप होते हैं, सांप और बिच्छू, सांप और बिच्छू वो लोग बनते हैं जो लोग दूसरों से जलते हैं या ईर्ष्या करते हैं। जो लोग जीवन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं और जलन रखते हैं ना दूसरों से, वो अगले जन्म में सांप और बिच्छू बनते हैं। और ये ईर्ष्या ही एक ऐसी वस्तु है जिसको आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। बाकी आपके सारे दोष को लगा सकते हो, आपके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, सब लगा दो कृष्ण की सेवा में। केवल ईर्ष्या कृष्ण की सेवा में नहीं लगती। और जो ज्यादा ईर्ष्या करता है वो अगले जन्म में जहरीला प्राणी बनता है। तो जो सांप और बिच्छू होते हैं ये ईर्ष्यालु जीव होते हैं। किसी ने कुछ किया तो उसको कष्ट देते ही हैं। कभी कभी नहीं किया तो भी आते चलते फिरते काट के चले जाते। तो कालिया जो है वो ईर्ष्यालु जीव है। वो तो देखते ही, वो तो अपने क्षेत्र में जो काली दह है, यमुना के अंदर जो काली दह है, वो काली दह में वहां पे किसी आसपास व्यक्ति को देखते ही लड़ने चले जाता था। लेकिन जब भगवान को देखा तो बस एकटक देख रहा है, इतना सुंदर लड़का कहाँ से है? बहुत सुंदर, और केवल देख ही रहा है। कोई अटैक नहीं, कोई फुफकारना नहीं, कोई जीवित हिलाना नहीं, कुछ नहीं। केवल भगवान श्याम सुंदर को देख रहा है। अब भगवान तो गए थे लड़ने के लिए, तो भगवान उसको चिढ़ाने लगे, ऐसे करके चिढ़ाने। भगवान उसको चिढ़ाने। तो अब ईर्ष्यालु जीव है, कोई कितना भी सुंदर हो, कुछ भी ईर्ष्यालु जीव है, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति को आप थोड़ा चिढ़ा दो तो तुरंत फुफकारने लगता है ना। तो भगवान जब उसको चिढ़ाने लगे, तब कालिया भगवान से लड़ने। पहले लड़ नहीं रहा था, पहले तो केवल भगवान के सुंदर मधुर स्वरूप को आंखों से पी रहा था। भगवान के स्वरूप को लोग आंखों से पीते हैं, ऐसे लोग मुंह से पीते हैं ना। लेकिन भगवान का जो सुंदर रूप है राधा रास बिहारी का, उनको आंखों से पिया जाता है। तो भक्त जो है भगवान के सुंदर रूप को आंखों से पान करते हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं, सबको आकर्षित करते हैं। राम और लक्ष्मण पंचवटी में जब थे, राम और लक्ष्मण, तो जब शूर्पणखा का नाक काट दिए, उसका मेकअप उतरने के बाद पता चला रही है तो है ना, मेकअप लगाने के बाद सब सब सुंदर लगते हैं। लेकिन मेकअप उतरने के बाद बता रहे गलती हो गया। और सबसे गुस्सा लड़की पे नहीं आता है, गुस्सा ब्यूटी पार्लर वालों पे आता है। ब्रफ में डाल दिया हमने, है ना? तो उसका नाक और कान काट दिया था लक्ष्मण के। तो वो चली गई अपने भाइयों के पास, बोलिए मेरा मेकअप उतर गया, तो वो लोग डर गए, मेरा नाक कान काट दिए, तो थोड़ा चलो उनको पनिशमेंट दे दी। तो खर दूषण त्रिसरा सब आए थे,
लड़ने के लिए, राम और लक्ष्मण। तो जब राम और लक्ष्मण को देखे खरदूषण, तो लड़ने का मूड चले गया। और इन लोगों ने कहा कि आप दोनों इतने सुंदर हो कि आपसे लड़ने का मन नहीं कर रहा। फिर क्या मन कर रहा है? मन ये कर रहा है कि आप दोनों को मैं लेकर जाऊं लंका में, म्यूजियम में रखूंगा, और आप दोनों का रोज दर्शन करने आऊंगा। भगवान इतने सुंदर है। आप आइए हमारे मंदिर में, राम लक्ष्मण को देखिए, कितने सुंदर है भगवान कि अगर आप भगवान को देखोगे तो बस देखने का ही मन करेगा। कई लोग झगड़ा करते हैं ऑल्टर के पास जाके खड़े होकर देखने के लिए, और घंटों खड़े रहते हैं। और जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आता कर क्या रहा है उतना 1 घंटे तक खड़े होकर। ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है। हाँ? वो पुजारी बार बार आके छटारी लगा के जा रहा है, फिर भी इसका मन नहीं भर रहा, खड़ा है उधर। इतने सुंदर भगवान है कौन, राइट? लेकिन भगवान तो लड़ने के मूड में गए थे। तो भगवान बोलते हैं तुम जैसे कुत्तों से को दंड देने के लिए हम जैसे सिंह लोग इस जंगल में विचरण करते हैं। बोलते बोलता भी है ये तो, खाली सुंदर नहीं है, बोलता भी है, बात भी करता है, बोले लड़ाई करो भैया। हाँ, तो भगवान जो है सर्वाकर्षक है। भगवान केवल देवताओं को नहीं, असुरों को नहीं, मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षियों को आकर्षित करते हैं। भगवान पेड़ को आकर्षित करते हैं। बलराम और कृष्ण जब वृंदावन में चलते हैं, तो कृष्ण और बलराम की सुंदरता इतनी मधुर होती है कि जो पेड़ पौधे हैं वृंदावन के, वो खुद झुक के अपना फल जो है कृष्ण और बलराम के चरणों में रखने का प्रयास करते हैं, खुद झुक कर। ऐसे तो हम लोग को पत्थर मारना पड़ता है, वो केटी लगाना पड़ता है, गुलेल लगाना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं, स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट लगाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। कुछ लोग ऊपर चढ़ते हैं, कभी कभी टांग टूट जाता है गिरने से। आम तोड़ने की है, नीचे गिरा तो टांग टूट जाता है, लेकिन फिर भी आम का स्वाद ज्यादा अच्छा आता है क्योंकि मेहनत का फल है। है ना? तो सबको भगवान आकर्षित करते हैं। भगवान जब वेणु बजाते हैं तो जो चलती फिरती चीज है वो रुक जाती है, और जो रुकी हुई वस्तु है वो चलने फिरने लगती है। जो पर्वत है, कठोर पत्थर, वो पिघलने लगते हैं मोम की तरह। ये भगवान की सुंदरता है, ये भगवान का वैभव है। भगवान का असली नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम है क्योंकि भगवान सबको आकर्षित, श्याम सुंदर। भगवान काले हैं लेकिन सुंदर है। संसार में कोई व्यक्ति अगर काला होता है तो उसको सुंदर नहीं माना जाता, लेकिन कृष्ण ऐसी पर्सनालिटी है सुंदर। इसीलिए कृष्ण और कृष्ण के भक्त चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे मोटे हो, चाहे पतले हो, चाहे नाटे हो, चाहे लंबे हो, तिलक लगा लो, अपने आप सुंदरता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चरण को धारण करते, राइट? तो कुंती महारानी कहती है कि भगवान आपको ऐसे कईयों कारणों से लोग कहते हैं कि आप इन इन कारणों से आते हो, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन पिछले श्लोक में कुंती महारानी कहती है लेकिन भगवान आप इन सब कारणों से आते हो, आप आते हो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से संसार में लीला विहार करने के लिए, संसार के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, और उनको अपने धाम में ले जाने के लिए आते हो, क्योंकि संसार के लोग संसार में दुखी है। और संसार के दुखी लोगों को बताने आते हो कि भैया तू दुखी है, आजा मेरे साथ, थोड़ा सुख का जीवन जी। ये सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे का जो 12 घंटे का जॉब है, और ट्रेन का जो स्पेशल मसाज है, ट्रेन का और बस का जो स्पेशल मसाज है, फ्री में मिलता है ना? हम लोग कभी ट्रैवलिंग करते हैं, हफ्ते में एक आध दिन बाहर निकलते हैं, तो हम लोग टेंशन में आते हैं खाली ट्रेन मिलेगी कि नहीं। और पता नहीं लोग कैसे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, और घुस जाते हैं, खुद को भी घुसाते हैं, दूसरों को भी घुसाते हैं, चल 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 घुसा देते हैं। स्पेशल मसाज होता है, और जितना प्रेस किया रहता है कपड़े को, अलग प्रेस हो जाता है बाद में ट्रेन के अंदर। तो ये जो जीवन है, खटना, 2-2 घंटा 4-4 घंटे का ट्रैवलिंग करना, खटना, थके हारे लोग सो जाते हैं, भूख लगा रहता है। स्टेशन पे इतना सारा वड़ा पाव समोसा पाव ये सब क्यों बिकता है पता है? भूख लगा रहता है लोगों को। घर से खा के निकलने के बाद इतना संघर्ष होता है कि तुरंत भूख भी लग जाता है।
फिर कोई वेफर खरीद के खाता है, कोई इडली खरीद के खाता है, कोई वड़ा पाव समोसा पाव खरीद के खाता है, कोई रगड़ा खरीद के खाता है। इतना कष्टदायक जीवन है, और हमको लगता है मजाक है। तो भगवान बताने आते हैं, भैया कैसा जीवन जी रहे हो, क्यों पशु की तरह जी रहे हो, आओ मेरे धाम, आओ नाचो गाओ प्रसाद खाओ, मस्ती करो, मेरे साथ मस्ती करो। संसार के लोगों के साथ मस्ती करते हैं, आज खेलेंगे कल जाके कंप्लेन कर देता है घर पे। हाँ, एक बात बता रहे थे कि हमने एक बार क्या है, कुछ प्रसाद लेके, अब प्रसाद जो है वो गलत तरीके से लाया था, मतलब चोरी वोरी करके लाया। मतलब जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी को बताया नहीं था, छुपा के लेके आया था। तो एक मंदिर का अधिकारी चलते चलते उनके पास आया और आके बोला, अरे क्या खा रहे हो तुम लोग? तो बोले, प्रभु जी ये खा रहे। अरे मेरे को भी तो, मेरे को भी तो उनको दे दिया। और वो क्या किया, उस समय बैठ के तो बढ़िया मजे से खाया, और दूसरे दिन जाके कंप्लेन कर दिया। दूसरे दिन जाके कंप्लेन कर दिया उसका। वो बोला, बताओ यार, ठीक है, नहीं खाना तो नहीं खाता, कंप्लेन करता, समझ में आता, खा के भी कंप्लेन कर दिया, गलत काम किया ना। संसार के लोग ऐसे हैं, खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे, बाद में आपका पीछे से बैंड बजा देंगे। ये संसार के लोग। कृष्ण ऐसे नहीं। कृष्ण सदा सर्वदा परम कृपालु है। तो इसीलिए ऐसे भगवान का हमें शरण लेना चाहिए, जो भक्तों को भी कृपा करते हैं, संसार के लोगों को भी कृपा करते हैं। और कृष्ण परम दयालु भगवान लीला करने आते हैं, और हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान और संसार से और बंधन से बाहर निकालते हैं। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अरे, एनी क्वेश्चन? आपके लिए जल्दी क्या बात करना है ना? हाँ, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? ऑनलाइन? आधा ऑनलाइन तो इधर ही है सामने। ऑनलाइन वाले थोड़ा टाइपिंग करते हैं, टाइम में। ओके, आई थिंक किसी का प्रश्न नहीं है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।